मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज के लेक्चर में हम जो पहले हमने पढ़ाया था क्लीवेज एंड इट्स पैटर्न, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये अधूरा रह गया था, ये पूरा नहीं हो पाया था। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था क्लीवेज की डेफिनेशन, इसके प्रकार, इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम देख रहे हैं इसके पैटर्न के बारे में। हम दो पैटर्न को मेनली यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर। जब हम क्लीवेज फ्लो की बात करते हैं तो वो सीधे अमाउंट ऑफ योक पे डिपेंड करता है कि योक ऑफ अमाउंट इसमें कितना है। उसके आधार पे हमने होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, ये हमने पढ़ा। और कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका एक फैक्ट देखा था कि जर्म लेयर का जो फेट पहले से डिटरमाइन है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम क्लीवेज को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट और डिटरमिनेट क्लीवेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लाइड, इनको हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का जो बचा हुआ ये चैप्टर है उसे आज फिनिश करना है हमको, और क्लीवेज के पैटर्न के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जब क्लीवेज हो रहा है तो उसमें सेलुलर अरेंजमेंट किस प्रकार का है, सेल किस प्रकार वहाँ पे अरेंज हो रही हैं, उसके बेसिस पर हम रेडियल क्लीवेज दिखाया गया है। रेडियल क्लीवेज को हिंदी में हम अरीय विदलन भी कहते हैं। रिपीटेड क्लीवेज फ्लोज प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स which exhibit a specific pattern of arrangement. The following type of cleavage pattern have been specific pattern of arrangement, and first is the radial cleavage. जो पैटर्न निकल के आएगा उसमें सबसे पहला है अरीय विदलन या रेडियल क्लीवेज। In radial cleavage, the successive cleavage furrows cut straight through the egg at right angle to one another so that the resultant blastomere appear to be arranged radially. All those eggs which have a holoblastic cleavage exhibit a radial cleavage. हिंदी में मैं आपको बताऊं कि जो पहला कट होता है क्लीवेज का, मान लो मैं डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये पहला, ये जायगोट है, मान लो पहला कट ऐसे लगा, दूसरा कट इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे लगेगा, एट द राइट एंगल टू वन अनदर सो दैट द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर अपीयर्ड अरेंज रेडियली, रेडियल अरेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सिनेप्टा एग। When we talk about the synapta's egg, the first cleavage flow is meridional, the second cleavage flow vertical, ये हम देख सकते हैं, अभी मैंने बताया, but at right angle to first one. The third cleavage flow is equatorial and right angle to the polar axis of the egg. The 8 blastomeres produce this way are इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले 4 बने, फिर बाद में 8 बने, जो दूसरे 4 बनेंगे वो इन 4 के नीचे होंगे, जस्ट नीचे होंगे, जिनको हम ऊपर से देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार का क्लीवेज रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। स्लाइट डेविएशन ऑफ रेडियल क्लीवेज इन सी अर्चिन एंड फ्रॉग वेयर थर्ड क्लीवेज इज स्लाइटली अबव द इक्वेटर। द ब्लास्टोमियर ऑफ द अपर टायर आर स्मॉलर एंड दोज ऑफ लोअर टायर। थोड़ा सा हमको इसमें देखने को मिल सकता है, अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की और सी अर्चिन की, उसमें जो ऊपर टायर, ऊपर के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो थोड़े छोटे रह जाते हैं। द स्मॉल ब्लास्टोमियर्स आर देल्ड फॉर द माइक्रोमियर्स एंड लोअर ब्लास्टोमियर्स आर कॉल्ड मैक्रोमियर्स। तो ये था रेडियल क्लीवेज सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर। ये डायग्राम आप दिखाया गया है इसमें। देन
Second one is spiral cleavage. There is a modification of the radial cleavage. In this, the mitotic spindle of the third cleavage in the four blastomere are laid down obliquely and are arranged in a sort of spiral, so that the four blastomere of upper tier do not lie over the corresponding blastomeres of the lower tier, but between them. This type of cleavage is known as a spiral cleavage. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, रेडियल क्लीवेज पढ़ा था हमने। रेडियल क्लीवेज में हमने देखा था 4 ब्लास्टोमियर बने, बाकी के 4 इनके नीचे बने, बिल्कुल इनके फिट बैठ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जब दूसरे 4 बनने वाले थे तो इसमें थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पे हो गया। 4 ब्लास्टोमियर बट बिटवीन देम, इनके बीच में जो गैप रह जाता है उसमें रहते हैं। द टर्न ऑफ स्पाइरल मे बी इन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, कैसे भी हो सकता है। स्पाइरल में थोड़ा सा घुमाव आ जाएगा नीचे वाले ब्लास्टोमियर्स में। अगर ये क्लॉकवाइज है तो उसे डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कहेंगे। डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल कब कहलाएगा? जब ये क्लॉकवाइज होगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो उसे सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कह देंगे। तो स्पाइरल क्लीवेज के भी 2 पार्ट्स यहाँ पे बांट दिए हैं, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। किसके बेसिस पे? कि नीचे वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो किस प्रकार से वहाँ पे मूव करते हैं ऊपर के ब्लास्टोमियर के नीचे। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, रेडियल और स्पाइरल में। ये एनालिड्स और मोलस्क में पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनेलिडा और मोलस्का में ये प्रेजेंट होगा। तो हमने देखा रेडियल और स्पाइरल। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बाई रेडियल। बाई रेडियल क्लीवेज, when the cleavage through first 3 divisions do not cut straight the axis of egg and are not laid down at right angle to each other. बाई रेडियल में रेडियल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो दूसरी क्लीवेज फ्रो यहाँ पे बनेगी वो बिल्कुल राइट एंगल पे डिवाइड नहीं करेंगी। ये जो पाया जाएगा वो टीनोफोरा में पाया जाएगा, मोनली टीनोफोरा में। इस बाईलेटरल क्लीवेज, बाईलेटरल क्लीवेज की बात करें हम यहाँ पे, bilateral cleavage, this is also a modified form of radial cleavage. The 2 of the 4 blastomeres are smaller than the other 2 and thus establish bilateral symmetry of the 4 cell stage. The subsequent division make this bilateral symmetry more conspicuous. The bilateral cleavage is found in tunicates. ये किस में पाया जाएगा? ट्यूनिकेट्स में प्रेजेंट होगा। ये ट्यूनिकेट्स में पाया जाएगा यहाँ पे। तो सेल्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने क्लीवेज 4 प्रकार से पढ़ा। रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बाई रेडियल क्लीवेज और बाईलेटरल क्लीवेज, और उनके एग्जाम्पल हमने देखे। ये था पूरा क्लीवेज का टॉपिक, पूरा क्लीवेज का चैप्टर आपके सामने। किस प्रकार एक सिंगल सेल डिप्लॉयड जायगोट धीरे धीरे डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर फॉर्म में बदलता है, उसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आप इन चारों क्लीवेज को इस स्लाइड में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहला
ये डायग्राम है पूरा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लीवेज के बारे में स्टडी किया, डायग्राम देखे, और एक डायग्राम बहुत ही अच्छा था जो पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी की कह सकते हैं हम पूरी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। जैसा कि देखें हम, ये जायगोट, पहले जायगोट सिंगल सेल होता है। इसमें जैसे ही क्लीवेज स्टार्ट होते हैं तो वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेज में आ जाता है, 16 सेल स्टेज में आ जाता है, और एक अवस्था आती है जिसे ब्लास्टूला अवस्था कहते हैं। ब्लास्टूला स्टेज में एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और इसमें सारी सेल्स अभी एक जैसी हैं। धीरे धीरे इनमें डाइवर्सिफिकेशन होता है और ये सेल्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू एम्ब्रायो के डिफरेंट पार्ट में मूव करती हैं और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद इनमें न्यूरल ट्यूब, न्यूरल फोल्ड का निर्माण होता है और इस अवस्था को हम न्यूरुला कहते हैं। यहाँ पर संभावी ऑर्गन्स, फीड मैप्स हम बनाए जा सकते हैं। हमें भावी अंग दिखाई देने लगते हैं कि कौन सा अंग किस प्रकार के अंगों का निर्माण करेगा। नर्वस सिस्टम की नींव यहाँ पर रख दी जाती है और आगे भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया एम्ब्रायनिक बायोलॉजी में, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक आउटलाइन आपको यहाँ पर बताता है। तो सब डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो क्लीवेज पे था। क्लीवेज आज कंप्लीट कर दिया है, बड़ा चैप्टर था। आप असाइनमेंट की तरह, असाइनमेंट के रूप में आपको कुछ सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। मैं बोल क्लीवेज, आपको इसमें मेन पॉइंट में क्लीवेज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ द क्लीवेज इज डिफर फ्रॉम माइटोसिस। माइटोसिस से किस प्रकार डिफ़र करता है ये भी हमको आपको बताना है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है कि क्लीवेज और माइटोसिस में कुछ इक्विवेलेंट है, दोनों के डिवीजन एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफ़र कैसे करते हैं वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फीट ऑफ जर्म लेयर विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से द्वारा समझाते हुए आपको ये लिखना है कि जर्म लेयर के फीट के बेसिस पे क्लीवेज को कितने भाग में बांटा गया है और कैसे बांटा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के एंड में आपको सॉल्व करके बताने हैं। तो ये था क्लीवेज, इसकी PDF में पूरी आपको शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू।